देहरादून में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर की गई अहम बैठक। मुख्य सचिव रहे मौजूद, कार्यों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। बद्रीनाथ धाम के लिए हेली सेवा हुई शुरू। अब श्रद्धालुओं के लिए दर्शन होंगे आसान। कोरोना के चलते बंद की गई थी हेली सेवा। मसूरी में आवास को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन। स्थानीय निवासी कर रहे हैं निवास की मांग। और राज्य में शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। स्कूल खोलने का आदेश हुआ रद्द। 21 सितंबर से खोलने के दिए थे आदेश। नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पर। उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लिहाजा कांग्रेस अब सरकार पर कई आरोप भी लगा रही है। कोरोना की महामारी पर सरकार जो है गंभीर नहीं है, ये कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि कोरोना को लेकर सरकार ने कोई भी व्यवस्था नहीं की है। जांच केंद्रों को खोला जाना चाहिए था, लेकिन जांच केंद्रों को नहीं खोला गया। वहीं मामले में उन्होंने सरकार को विफल बताया है। के मुद्दे पर घेरती हुई कांग्रेस अब कोरोना के मामले पर भी लगातार घेरती हुई। कोरोना की केसेस बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड राज्य में आप देख लीजिए रिकॉर्ड जो है कल केसेस बढ़े हैं। तो सरकार, मुझे नहीं लगता कि कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए कहीं पर सीरियस दिखाई दे रही। वो तो उनका तो जो एटीट्यूड है नॉन सीरियस एटीट्यूड है और उससे ये बढ़ भी रहा है। और आज जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं सरकार नहीं कर पाई है टेस्टिंग के। उत्तराखंड के रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में गैस गोदाम के बाहर हुई फायरिंग पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। फायरिंग मामले में पुलिस ने कुख्यात बदमाश चीनू पंडित के भाई समेत एक अन्य शूटर को भी गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल पिस्टल और बाइक भी बरामद की है। सितंबर को एकता गैस एजेंसी के पास इनडिस्क्रिमिनेट फायर किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी की तहरीर पर अंतर्गत धारा 307 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई बनाम अज्ञात प्रारंभ की गई। उक्त घटना में शामिल 2 अभियुक्तों राजीव शर्मा उर्फ मोनू और मुकुल त्यागी, इन दोनों को आज कोतवाली गंगनहर और सीआईओ रुड़की की संयुक्त टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इससे पूछताछ में यह जानकारी आई कि आकाश त्यागी मर्डर के सिलसिले में चीनू पंडित, जो वर्तमान में जेल में निरुद्ध है, उसके द्वारा इससे मुलाकात के दौरान इसकी मदद की गई थी जेल में रहते हुए, और इसने उससे कमिट किया था कि मैं तुम्हारा काम करूंगा। उसमें अश्विनी उर्फ सोनी सैनी, जो उस घटना में जिसकी गवाही न्यायालय में हो चुकी है, उसे गवाही पुनः करवाने और पिछली गवाही से बदलवाने के लिए डराने हेतु ये फायर किया गया है। इस संबंध में इन लोगों के द्वारा जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो बरामद कराई गई है और एक असलहा बरामद कराया गया है। अभी अन्य 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी शेष है। डोईवाला में सिंचाई की व्यवस्था की कमी को लेकर किसानों में आक्रोश है, जिसे लेकर किसान सिंचाई विभाग के अधिकारियों का घेराव करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि किसानों ने रानी पोखरी न्याय पंचायत में सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों का घेराव किया और अधिकारियों के सामने इस दौरान दर्जनों किसानों के साथ ही ग्राम प्रधानों ने भोगपुर सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में 10 सूत्रीय मांगों को अधिकारियों के सामने रखा। किसान यूनियन के तमाम नेताओं ने भी किसानों की मांगों को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर उनके निराकरण की मांग की। तो वहीं मौके पर मौजूद सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता अनुभव नौटियाल ने कहा है कि सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए सिंचपाल की व्यवस्था होती है, लेकिन लंबे समय से रानी पोखरी क्षेत्र में कोई भी कर्मचारी नहीं है, जिस कारण व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सभी किसानों की मांग पर जल्द से जल्द अधिकारियों ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।
इसमें जो भी हमारे किसान भाइयों ने हमें अवगत कराया है, 1 हफ्ते का हमने आश्वासन दिया है कि सारी जितनी भी समस्या है उनको दिखवा करके जो भी संभव प्रयास हो सकता है करके उसका निस्तारण किया जाएगा। कैसे समस्याएं जो भी हैं, एक अगर हमारे कहीं जैसे जितने भी कुलावे हैं, कुलावों में कुछ जितने हमारे शरारती तत्व हैं, हमारे जो इनको गेट हो गए, ताले हो गए, चोरी हो जाती है, कुछ हो जाता है। इस चीज़ के लिए हमारी एक व्यवस्था जो बन रखी है, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से करते हुए जो भी पानी चलाने का एक रोस्टर बीच में रिवाइज हुआ था। आज की रेट में अगर डिमांड इसमें लग रही है, हमने भी अपने हमारे जिला साहब के साथ में है, सभी जितने भी गाँवों का मौका मुआयना करते हुए इसका चीज़ के हिसाब से अगर रोस्टर रिवाइज करने की आवश्यकता लगती है इसको। देखिए, यहाँ रानी पोखरी न्याय पंचायत में काश्तकारों की जो समस्या है सिंचाई के पानी को लेकर काफ़ी दिनों से चल रही है। इसके उपलक्ष्य में हमने आज एक बैठक यहाँ पे जिलेदार महोदय के उसमें करवाई है। लेकिन काश्तकारों का कहना भी सही है, जो हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, उन 10 सूत्री मांगों को जिलेदार साहब और यहाँ के सहायक अभियंता ऋषिकेश के सहायक खंड के जो सहायक अभियंता हैं, उनका कहना यह है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे पूरे जिले में 4 मुख्यमंत्री की विधानसभा के अंदर एक सीजपाल न होना, ये शोभा नहीं देता। हमारी डिमांड है कि सीजपाल, बिना सीजपाल के जो यहाँ पे अनगलन के सिचारा मामला काश्तकारों पे आ रहा है, ये गलत है। सूख चुकी है, आप जाके देखिए धान की हालत क्या हो गई है। इनका एक रानी पोखरी से घमंडपुर निष्ठापुर के लिए शनिवार वास्तव में सिंचाई की व्यवस्था इस रानी पोखरी क्षेत्र में तो बद से बदतर हो गई। जब से एक पहली बात तो हमें यह बताया गया था कि जैसे भूमिगत नहर हो जाएगी तो व्यवस्था पानी की बिल्कुल सुचारू चलती रहेगी। उसके बाद में कोई कूड़ा नहीं होगा, कोई करकट नहीं होगा और आपको टाइम टू टाइम पानी मिलेगा। मगर ना तो इनकी बेलदार की व्यवस्था है उन शटरों के अंदर, ना इनकी कोई आपसी लेने के लिए हो जाएगा किसान से लेने के लिए, जबकि आधी से ज्यादा आबादी के अंदर प्लॉटिंग हो चुकी। अंग्रेजों को टाइम का रोस्टर चल रहा है, मगर इनसे पानी की व्यवस्था तब भी नहीं संभल रही है। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एक तो वो रोस्टर चेंज हो, दूसरा इन गेट के ऊपर जितने भी ताले लगे और इनकी बेलदार की व्यवस्था हो। प्रत्येक किसान का खेत चाहे वो 2। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सचिवालय में कुंभ मेला 2021 की तैयारियों को लेकर बैठक की। मुख्य सचिव ने कुंभ मेले में कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही आवश्यक सामग्रियों को पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि हर की पौड़ी में कांगड़ा घाट का कार्य 15 नवंबर 2020 तक पूर्ण कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा इसके लिए आवश्यक उपकरण और सामग्री की जो भी उपलब्धता पूर्व में है सुनिश्चित है वो कर ली जाएगी और सीवर लाइन, पेयजल लाइन के साथ ही विद्युत लाइनों और आदि के लिए संबंधित विभागों में समन्वय बनाते हुए पूर्व नियोजित तरीके से कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि आस्था पथ पर बाढ़ सुरक्षा कार्य को नदी में पानी का स्तर कम होते ही शुरू कर दिया जाएगा और कावड़ पट्टी में पक्कीकरण का कार्य 15 नवंबर तक पूरा कर लिया जाए और इन सभी कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता पूर्व में सुनिश्चित कर ली जाए। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। तमाम महकमों के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कुंभ की तैयारियों को लेकर यह बैठक की गई। साथ ही ये जल्द से जल्द निर्देश दिए गए हैं कि तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थित कर लिया जाए, किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था देखने को न मिले और जो भी सामग्री की ज़रूरत है वो समय पर ही बता दी जाए ताकि उसकी उपलब्धता हो सके। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बाल विकास अधिकारी मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। दरअसल सरकार के निर्देश महिलाओं को जागरूक करने के प्रयास शुरू किए गए हैं और यही नहीं, आंगनबाड़ी के माध्यम से महिलाओं को प्रोटीन वाले अनाज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार की इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मिले, इसके लिए भी अधिकारी प्रयास कर रहे हैं और इसी संबंध में बाल विकास प्रोजेक्ट डोईवाला की सुपरवाइजर यहाँ पर पहुंची हैं और उन्होंने चंद्रेश नगर में एक आंगनबाड़ी में महिलाओं को स्वस्थ रहने की जानकारी देकर जागरूक किया। हमारा जो है ये महीना जो है पोषण सितंबर जो है ये पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं, जिसमें हमारे एक सूत्र दिए हैं, 5 सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र जैसे 1000 सुनहरे दिन, पौष्टिक आहार, एनीमिया से बचाव और ये डायरिया प्रबंधन
और एक लास्ट साफ सफाई, हाँ साफ हैंड वॉश एंड साफ सफाई, ये 5। उत्तराखंड के रुड़की रामनगर कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अधिवक्ता को गोली मार दी गई। आनंद फानन में अधिवक्ता को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको प्राथमिक उपचार करने के बाद भर्ती किया। गोली लगने के सूचना के साथ ही तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मुआयना कर घायल का हालचाल भी जाना। पुलिस पूरे मामले में छानबीन में जुटी है। पुलिस को शक है कि रिवॉल्वर का लाइसेंस न हो, पर अभी बिना जांच के पुलिस कुछ भी कहने से मना करती हुई नजर आ रही है। वहीं अधिवक्ता ने घटना के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि संबंधित मामले में मंगलौर सीओ अभय सिंह ने बताया कि रामनगर कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता को गोली लगने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और जांच के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। आपका अपना था तो क्या उसको आपको लोड वोड कर देगा उसके आपके अपने मिली थी कि रामनगर जो कचहरी को है उसमें किसी एक व्यक्ति को जो कि वकील हैं उन्हें गोली लगी है। इस संदर्भ में पुलिस की टीम वहाँ तत्काल मौके पर पहुंची है और वहाँ आस पड़ोस के लोगों से जो और वकील साथी थे इनके, उनसे पता करने पर पता चला कि ये एक्सीडेंटली इनको गोली लग गई है। अब चूँकि अभी इनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है, इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं कि उपचार के बाद पूछताछ करते हैं और अभी इसकी जांच की जा रही है। सर, जिस हथियार से गोली चली है वो लाइसेंसी है या क्या, किस तरीके से? ये अब इनसे पूछताछ में पता चलेगा। अभी तो इनका इलाज चल रहा है, तो इसी के बाद फिर पूछताछ में पता चलेगा, लेकिन ये वेपन इनके पास। उत्तराखंड के टिहरी की नई टिहरी में विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पखवाड़े के अंतर्गत जिला अस्पताल बरारी में आईसीयू की स्थापना की है। तो वहीं विधायक ने कहा कि हमने टिहरी अस्पताल से पुराने अस्पताल में आईसीयू यूनिट की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का आभार अभिनंदन करते हैं। इसी के स्थापना आईसीयू की 2,75,00,000 रुपए की हमने एक चुनावी एक और घोषणा को पूरा किया है। पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आईसीयू की स्थापना स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसके बाद बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने यहां पर रक्तदान भी किया। मोदी जी के जन्मदिन के सेवा दिवस के रूप में मनाने के क्रम में हमने टिहरी विधानसभा से बराड़ी अस्पताल को 5 बेड आईसीयू यूनिट की आज शुभारम्भ किया है। नई टिहरी का बराड़ी अस्पताल अब जिले का प्रमुख अस्पताल हो गया, जिसमें आईसीयू यूनिट की स्थापना हो गई है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार अभिनंदन प्रकट करना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयास से 2,75,00,000 की धनराशि से हमने आज 5 बेड आईसीयू यूनिट की स्थापना नई टिहरी में की है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर ब्लॉक में गर्भवती महिलाओं को पोषाहार किट बांटी गई। तो वहीं महिला सशक्तिकरण और बाल विभाग की ओर से जागरूक इनको किया जा रहा है और इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी नेहा सिंह ने बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास, स्वच्छता और साफ सफाई के साथ ही इन तमाम सारी चीज़ों पर जोर दिया।
क्षेत्रीय जनता को प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक किया गया है। तो वहीं बाल विकास परियोजना अधिकारी नेहा सिंह ने बताया कि वो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की परियोजनाओं को प्रसारित कर रही हैं। साथ ही महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जन जागरण चला रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को पोषाहार के प्रति जागरूक किया जा सके। पोषण पे काम करते हुए हमें कुपोषण को दूर करना है, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। इस हेतु हम यमकेश्वर ब्लॉक के समस्त कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने हेतु एक पोषण किट व स्वच्छता किट का वितरण कर रहे हैं, जिससे कि वो एक स्वस्थ व स्वच्छ जीवन को अपना सके। साथ ही इस पोषण रथ के द्वारा हम लोग अपने विभाग की अन्य योजनाओं को भी जन तक पहुंचाने की एक मुहिम चालू करी है। साथ ही ये पोषण की महत्वपूर्णता के साथ आपको हमारे ऋषिकेश में बारिश से सड़क पर होने वाले जलभराव की समस्या से लोगों को निजात मिलने की उम्मीद दिखाई अब देने लगी है। दरअसल समस्या का संज्ञान लेने के बाद नगर निगम की महापौर अनीता मंगवाई ने अमृत योजना से शहर के ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने की बात कही है। महापौर का कहना है कि इस योजना पर नगर निगम ने काम करना शुरू कर दिया है। खाका तैयार होते ही योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। फिलहाल स्थानीय लोगों को जलभराव की समस्या से कम परेशानी हो, इसलिए लगातार नालों और नालियों की सफाई कराई जा रही है। महापौर अनीता मंगवाई ने भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी। कि जब बारिश बहुत अत्यधिक बारिश जब होती है तो हमारी जो नालियों की क्षमता है, तो पूर्व से ही वो नालियाँ इतनी गहरी और इतनी चौड़ाई गहराई उनकी नहीं है कि मान लो कि पानी की क्षमता, बारिश ज़्यादा हो गई तो जितनी भी नाली की क्षमता होगी वो उतना ही पानी ले पाएगा। उसके बाद जो ज़्यादा बारिश होती है तो पानी सड़कों पे ओवरफ्लो हो जाता है। क्योंकि नालियों की हमारी प्रॉपर सफाई हो रही है, लेकिन नालियों की चौड़ाई और गहराई कम है। उसके लिए हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम का जो हमारा प्लान है। कोरोना महामारी ने जहां पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है, तो वहीं उत्तराखंड की पर्यटन नगरी रानीखेत में भी पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह से इसका असर महामारी का पड़ा है। आपको बता दें कि रानीखेत उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां पर गर्मी के सीजन में लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। रानीखेत क्षेत्र के सभी होटल इन दिनों पर्यटकों से भरे रहते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते रानीखेत के सभी होटल सूने पड़े हैं। होटलों में एक भी पर्यटक दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते व्यापारियों में मायूसी छा गई है। कोरोना के दौरान तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इफेक्ट हुआ है वो है पर्यटन विभाग। पर्यटन में जो है जितना असर पड़ा है उसका कोई हिसाब नहीं। और उत्तराखंड के बारे में अगर कहें तो उत्तराखंड में जो हमारा आय का जो मेन सोर्स है वो है पर्यटन। पर्यटन का होटल व्यवसायी को तो असर पड़ा ही है, साथ साथ जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि कुक हैं, वेटर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, और जो छोटे छोटे खुंचे चलाते थे, जैसे मैगी खिलाने वाले होते थे, रास्ते में नूडल्स खिलाते थे लोग, उन लोगों को भी असर पड़ा है। बिकॉज पर्यटक आए नहीं कि लोग भुखमरी से मर जाएंगे। यहाँ पर्यटन से जुड़े लोग अपना व्यवसाय छोड़ के जो है लोग पर्यटन से जुड़ते थे, लेकिन आज स्थिति उत्तराखंड के ऋषिकेश में निगम प्रशासन ने चंद्रभागा नदी में फिर से कब्जा कर अपना आशियाना बना रहे लोगों को अतिक्रमण बताते हुए हटा दिया है। मौके पर कांग्रेस नेता जसपाल जाटव ने प्रशासन पर अतिक्रमण हटाने में पक्षपात करने का आरोप लगाया। तो वहीं एसडीएम ने बताया कि जो भी अतिक्रमण चिन्हित किया गया है उसे फिलहाल हटाया जा रहा है। यदि और भी मामले अतिक्रमण में सामने आते हैं उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि एसडीएम ने दोबारा कब्जा करने पर कड़ी चेतावनी भी दी है। देखिए, ये एक अलग प्रकरण है एंड ऑफ कोर्स इसमें जो प्रोसेस चल रहा है वो चल रहा है, बट आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो जो ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटाना है। सर दोनों देखिए, जो भी एनीबडी फाउंड इन वायलेशन ऑफ लॉ विल बी टेकन एक्शन अगेंस्ट। तो जो लॉ है वो सबके लिए सेम है। जो जितना चिन्हीकरण हुआ है अतिक्रमण। उत्तराखंड के मसूरी में शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल व्यापार संघ के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। सिफन कोट से रोपवे के लिए भूमि खाली कराने के बाद वहां रह रहे गरीब निर्बल वर्ग के मजदूरों की आवास की स्थायी व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। तो वहीं चेतावनी दी गई है कि अगर इन मजदूरों के लिए स्थायी निवास की मांग को शीघ्र नहीं पूरा किया गया तो मजदूर सड़कों पर उतरेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। शहीद स्थल पर आपको बता दें कि सिफिन कोट के मजदूरों ने
व्यापार संघ अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन के साथ ही विधायक और पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हम लोग रोड पे बैठे हैं अपने बाल बच्चों के साथ, और ऐसा धर्मशाला की भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि हमारे 2 दिन के लिए धर्मशाला गए थे, वहाँ से भी निकाल दिया है। ठीक है, हम लोग रोड पे, हमारी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही कि 84 में से 4 परिवार को ऐसे ही टेम्पररी कमरे दे दिए गए हैं। ठीक है, और सारे रोड पे हैं, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है और कोई हमारी सुनवाई नहीं है, ना कोई हमारे प्रतिनिधि कोई भी हमारे पास नहीं आ रहे हैं। एक हमारी वार्ड मेंबर जी हैं, वो आती हैं लेकिन उनके पास में शहरों में अवैध रूप से ओवरलोडिंग वाहन चलाए जा रहे हैं, जिसका ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर की तरफ से विरोध किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर, रुड़की, ज्वालापुर, मंगलौर, लश्कर, हरिद्वार का है, जहां पर अवैध रूप से वाहन चल रहे हैं, जिनके पास न तो आरसी है और न ही इंश्योरेंस के पेपर। बावजूद इसके ओवरलोडिंग बिना खौफ ये लोग धड़ल्ले से सड़कों पर मनमानी करते हुए चला रहे हैं, जिसके चलते आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने एसपी हरिद्वार को उप जिलाधिकारी भगवानपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। तो वहीं आदेश सैनी सम्राट ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने बताया कि बाइक का जुगाड़ करके तकरीबन 1 टन के बराबर माल लादकर अवैध वाहनों को ले जाने का काम किया जा रहा है। पूरे उत्तराखंड में जो हमारे ये अवैध वाहन चल रहे हैं, ओवरलोडिंग वाहन चल रहे हैं, इनके संबंध में आज आप उप जिला अधिकारी यहाँ पे अपने जो भगवानपुर इन्हें ज्ञापन दिया है, और हम यही मांग कर रहे हैं इनसे कि अवैध वाहन और ओवरलोडिंग वाहन ये इन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हमारे जो वाहन टैक्स देने वाले वाहन हैं वो खड़े हैं, उन्हें माल नहीं मिल पा रहा। डग्गा मारी वाहन जो अवैध वाहन चल रहे हैं वो काम कर रहे हैं नंबर 2 में। परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, प्रदूषण वगैरह। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जी हां, देखते ही देखते आपको बता दें, दून में व्यापारी आने वाले 3 शनिवार और रविवार को प्रशासन ने बाजार बंद रखने की मांग यहां पर की है, और इस बाबत सोमवार को गीता भवन मंदिर में प्रांगण में यहां पर दून उद्योग व्यापार मंडल की एक बैठक की गई, जिसमें व्यापारियों ने एक स्वर में शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखने की बात कही। आपको बता दें कि इसके पहले लगातार जो व्यापारी थे वो बाजार बंद होने पर सरकार को ये लगातार चेता रहे थे कि जल्द से जल्द बाजारों को खोला जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के साथ साथ व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा है। लेकिन अब जैसे जैसे ये मामले बढ़ रहे हैं वो लगातार चिंता का विषय है, और इसीलिए बैठक हुई, और बैठक में ये तय किया गया कि शनिवार और रविवार को बाजारों को स्वयं स्वेच्छा से बंद रखने के लिए ये व्यापारी पहुंचे, और इस बैठक में ये फैसला किया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस दरमियान कोरोना की जो चैन है उसको तोड़ने में मदद मिल सके। व्यापारियों ने यह भी कहा कि अभी मंदी का माहौल है, ऐसे में सप्ताह में 2 दिन बाजार बंद रहने से ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन जल्द ही त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा, तब 1 दिन के लिए भी बाजार बंद रखना मुश्किल होगा। व्यापारियों ने यह भी कहा कि रविवार को साप्ताहिक बंदी वाले दिन मसूरी रोड, माल देवता रोड के साथ ही राजपुर रोड पर उमड़ रही भीड़ को देखकर प्रशासन को इस पर नज़र रखनी चाहिए, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कोविड के नियमों का पालन कराना चाहिए। अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से अब पहुंचकर बद्री विशाल के दर्शन किए जा सकते हैं। बद्री विशाल धाम के कपाट खुले 4 माह से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस साल यहां पर सरकार की तरफ से सामाजिक दूरियों को ध्यान में रखते हुए हवाई सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन अब चारधाम हवाई सेवा सुचारू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 20 सितंबर के बाद बद्रीनाथ धाम में हेली सेवा से आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाएगी। जो भी यात्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से बद्रीनाथ धाम पहुंचेगा उसे 7 दिन तक उत्तराखंड में क्वारंटाइन होना होगा, और इसके अलावा 72 घंटे पुरानी कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट भी दिखाने होंगे। हेली सेवा शुरू होने के बाद बद्रीनाथ धाम की यात्रा में बढ़ने की संभावना लगातार दिखाई दे रही हैं। देहरादून में निजी लैब में कोरोना की जांच बढ़ रही है, और सरकारी लैब से कई ज़्यादा लोग निजी लैब का रुख कर रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि निजी लैब में की गई जांच में अधिक लोग पॉजिटिव मिले हैं। 1 से 13 सितंबर के बीच राज्य में 13,000 से अधिक सैंपल की जांच हुई है। इनमें से करीब 9.28% की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
अब नगर आपको बता दें कि अगर निजी और सरकारी लैब में हुई जांच का अलग अलग विश्लेषण करें तो निजी लैब का पॉजिटिविटी रेट 9.87% है, जबकि सरकारी प्रयोगशाला में 8.61% है। एक निजी कम्युनिटी फाउंडेशन के संस्थापक के मुताबिक 1 से 13 सितंबर के बीच 48% सरकारी और 52% रेट निजी लैब में हुए हैं। अच्छी बात यह है कि प्रदेश में टेस्ट की संख्या बढ़ रही है, पर टेस्ट के नतीजे एक हद तक चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्ट की सही पड़ताल के लिए ये जरूरी है कि सरकार रोजाना आरटी और पीसीआर के साथ ही एंटीजन टेस्ट के अलग अलग आंकड़े जारी करे। और इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।